Now you are going to learn about the advanced feature of the MS Excel. एडवांस फीचर ऑफ द एक्सेल में मतलब हम एक्सेल के जो बेसिक कैलकुलेशंस वगैरह थी, हमारा एवरेज था, मल्टीप्लिकेशन था, ये हमें पहले से सीख चुके थे, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं एडवांस फीचर। एडवांस फीचर ऑफ एमएस एक्सेल में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या चीज़। जो एक्सेल है हमारा वो एक स्प्रेडशीट है जो डेवलप करी है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि हमारा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी के लिए, जैसे मैक है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, सबके लिए। ठीक है। अब हमारे एम एस एक्सेल का जो फीचर्स है मतलब वो बेसिकली यूज किस लिए होता है, तो हमारा जो एम एस एक्सेल है उसका यूज जो है वो हमारी कैलकुलेशन है, ग्राफिकल टूल है, पाइवट टेबल्स है, डेटा क्रिएट करने के लिए या डेटा वैलिडेशन और काफ़ी चीज़ों के लिए। तो आज जो टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे वो है हमारा एडवांस एक्सेल के बारे में, वो मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेटा फॉर्म कैसे होता है, डेटा का वैलिडेशन कैसे होता है, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइवट टेबल के बारे में। ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द एडवांस एक्सेल वी आर विच वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द डेटा फॉर्म। डेटा फॉर्म मतलब चीज क्या है मैं बता देता हूँ। एक ऐसा टूल है जो इनपुट करता है आपकी एंट्रीज को, यानी एंट्रीज को मतलब एक टेबुलर फॉर्मेट में। मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्मेट में आपका एंट्रीज ऑटोमेटिकली करता जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर कोई कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के बाद आप इधर देख पा रहे होंगे मेन टैब में, मेन टैब में आपका दिख रहा है यहाँ पर डेटा। ठीक है, डेटा पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप करेंगे न्यू ग्रुप पर क्लिक। न्यू ग्रुप के बाद यहाँ देख रहे होंगे आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया है न्यू ग्रुप कस्टम, लेकिन इसको मुझे अभी नेम देना है। नेम देने के बाद यहाँ पर मैं नेम यहाँ से डिफॉल्ट जो आ रहा है न्यू ग्रुप करके लिख के आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ नेम देना है। आप दे सकते हो फॉर्म के नेम से। ठीक है, आपने वहाँ फॉर्म दे दिया। उसके बाद उस फॉर्म को आप कस्टम को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर पॉपुलर कमांड की जगह आप सेलेक्ट करोगे कमांड नॉट इन रिबन, मतलब नहीं है उसके अंदर। उसके बाद आप इसमें देखेंगे, इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्म करके आएगा ये। इसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपका यहाँ पे फॉर्म कस्टम में फॉर्म ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद उसको ओके कर दो। तो आप जाके देखेंगे यहाँ पर आपके जितने भी टैब्स हैं, होम, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा, तो डेटा में जाके देखेंगे आपका यहाँ पर फॉर्म ऑप्शन क्रिएट होगा। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म पर, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स क्लिक करेगा, ये आपसे कहेगा कि आपको वो सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको रेंज सेलेक्ट कर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसने वो सारे डेटा इसने कलेक्ट कर लिए हैं जो कि यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। जैसे फर्स्ट नेम बनाया इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने लास्ट नेम बनाया, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, एज है, फोन नंबर। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा डेटा फॉर्म क्रिएट करना। अब इसके बाद में क्रिएट कैसे करेंगे करते हैं। तो फर्स्ट नेम में मैं सबसे पहले यहाँ पे डाल रहा हूँ अभिषेक। ठीक है, लास्ट नेम में डालता हूँ मैं मेहरा। एज सपोज इसकी 22 एंड फोन नंबर में रेंडमली कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये सारी एंट्री करी, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा न्यू रिकॉर्ड पे, तो आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सेव हो गया। सपोज मुझे कोई और एंट्री करनी है मेघा के नाम से, फर्स्ट नेम मेघा, लास्ट नेम चौधरी, उसके बाद एज में सेलेक्ट करूंगा 23, उसके बाद फोन नंबर मैं रैंडमली इसके अंदर फीड कर दूंगा। रैंडमली फोन ऐड करने के बाद आप देखेंगे मैं यहाँ पे न्यू क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर वो एंट्री क्रिएट हो गई। मैं एक एंट्री और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आई एम राइटिंग माई नेम, लास्ट नेम यहाँ पे लिख दिया, एज यहाँ पर मैंने लिख दी, उसके बाद फोन नंबर आई एम टाइपिंग, और यहाँ पर मैं न्यू रिकॉर्ड में ऐड अप करता हूँ। न्यू रिकॉर्ड में ऐड करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये सारी एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से आपका यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, ये आपका डेटा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, न्यू, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया और क्लोज। तो मैं इसके बाद आपको न्यू आप समझ गए, उसके बाद देखते हैं फाइंड प्रीवियस के बाद। फाइंड प्रीवियस में यानी कि पीछे से स्टार्ट करेगा। तो आपकी जो लास्ट एंट्री थी तो आपने क्या सेलेक्ट की थी, मेरे नाम से, उसके बाद प्रीवियस करेंगे मेघा के नाम से, उसके बाद आ रही है अभिषेक मेहरा के नाम से। इसी तरीके से नेक्स्ट में आप करेंगे तो सबसे पहले अभिषेक मेहरा के नाम से आ रही है, फिर मेघा चौधरी के नाम से और फिर लास्ट मेरे नाम से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अगर यहाँ से सपोज मेरे को कोई एंट्री डिलीट करनी है,
तो वांट यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसको मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ओके करने के बाद मेरी एंट्री यहाँ पे डिलीट होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्राइटेरिया के ऊपर। क्राइटेरिया जैसे अगर मेरे को फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे डालना है मेगा, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो गई है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्रिएट क्या हो रहा है, डेटा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो मैंने इसमें आपको कैसे क्रिएट करते हैं डेटा फॉर्म ये से बता दिया, कैसे सर्च करते हैं ये बता दिया। इसके अंदर आपने देखा डिलीट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को और डेटा फॉर्म को। तो आई होप आपके समझ में आया होगा यहाँ पर कि डेटा फॉर्म कैसे होता है, वो क्रिएट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है और उसे क्रिटिकाइज कैसे करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर होम टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हमारा आप देख पा रहे हो जैसे डेटा वैलिडेशन के ऊपर। तो डेटा वैलिडेशन होता क्या है, सपोज मैंने यहाँ पर एक शीट क्रिएट की है जहां पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, उसके बाद जेंडर्स पूरे लिखे हुए हैं, मेल एंड फीमेल, उनकी एजेस के नाम से है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस डाले हैं और उनका इंटरेस्ट किस चीज में। एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ साइड में भी क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के नाम से, क्लिक कर दीजिए। डेटा वैलिडेशन आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन खुलेंगे, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। उसके बाद आप देखेंगे एनी वैल्यू में आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। लिस्ट आपने सेलेक्ट कर दी, उसके बाद आपको सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स में आपको देना क्या चीज है, मेल एंड फीमेल। आपने सोर्स सेलेक्ट कर दिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, ओके। ठीक है, अब जैसे मेरा यहां पर था, ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूं, उसको हटा दिया सब कुछ। इसके बाद सेम चीज पे मैं क्लिक करता हूं, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर मेरे को पहले सेल सेलेक्ट करना होगा कि ये लगाना कहाँ पर है। तो मैंने फर्स्ट अभी सिखाया था, उसमें बाय मिस्टेक मैंने सेल जो था वो एसएन नंबर सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैं जेंडर पे दोबारा से सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पहले मेरे को सेलेक्ट करना है सेल, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन के बाद सेटिंग। उसके बाद जाएंगे आप लिस्ट के पास। लिस्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ से दोनों इग्नोर ब्लैंक एंड इन सेल ड्रॉप डाउन, यहाँ पर आप दोनों को टिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है मेल एंड फीमेल। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद रेंज आपने सेलेक्ट कर दी, उसके बाद आप करेंगे। अब देखेंगे जेंडर में आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एरो आता है जिसमें आप फिल कर सकते हो मेल, यानी कि आपके पास दो ही ऑप्शन है। बेसिकली इसका यूज हम कब करते हैं, इसका यूज इसलिए तब होता है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि स्टूडेंट्स यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट इन विच द जेंडर हैज टू बी पुट। तो कोई स्पेलिंग का गलती ना कर दे, इसलिए मैंने वो पहले से क्रिएट करके आपको मेल एंड फीमेल लॉक करके दे दूंगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो और पूरी लिस्ट इसे कॉपी करके और इसमें पेस्ट कर सकते हो। अब आप देख रहे होंगे कि सब जगह पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सभी जगह पर एरो आ रहा है। अब जैसे राजेश है मेल, संगीता है फीमेल के नाम से आप कर देंगे, राजेश मेल, संगीता फीमेल। देन अगेन रमेश मेल, हरीश मेल, मोहित मेल, अश्विनी मेल, कविता फीमेल। अब सपोज बाय मिस्टेक अगर यहाँ पर कोई स्पेलिंग लिखना चाहता है, ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ MALA, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एरर मैसेज शो कर देगा। एरर क्यों, क्योंकि आपने जो स्पेलिंग जो है वो गलत डाली है। जो बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने जो सेव करके आपको दी है वो क्या है, MALE MFA। तो ये होता है हमारा डेटा वैलिडेशन का। अब मैं यहाँ पर आपको एड्रेस के ऊपर यही चीज अप्लाई करके दिखाता हूँ। एड्रेस में मैं इसको पहले पूरा यहाँ से हटा देता हूँ, मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ। आपके कीबोर्ड में लिखा आ रहा होगा कंट्रोल डिलीट करके ऑप्शन आ रहा होगा, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक सेल को सेलेक्ट करूंगा। सेल के बाद सेम डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन पर सेलेक्ट करूंगा। सेटिंग में जाकर मैं लिस्ट पे सेलेक्ट कर दूंगा। लिस्ट के बाद जो सोर्स आ रहा है, सोर्स में आप क्या करेंगे, एड्रेस में मथुरा, दिल्ली एंड आगरा। उसके बाद मैं ओके पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आपके पास एक मेन्यू खुल के आ जाएगा, इसमें मथुरा सेव कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं यही चीज सारी चीजों को अप्लाई कर दूं, आप पहले क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ये सारी सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट और डाउन की एरर से। जब पूरा सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इसमें पेस्ट कर देंगे ना। आप देख रहे होंगे सब में ये चीज फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब आपको दिल्ली कहाँ भरना है, आगरा कहाँ भरना है, यू कैन फिल। अगर सपोज आप यहाँ पर मथुरा की स्पेलिंग गलत डाल देते, जैसे आप देख रहे हो जी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो आपको जो एंट्री सेलेक्ट करके दी है वो उसमें डिफॉल्ट बाई मतलब सेव होकर आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम डेटा वैलिडेशन। अगर मैं बात करूं डेटा वैलिडेशन की, उसके बाद सपोज यहाँ पर आपकी डेटा वैलिडेशन, अब मैं इंटरेस्ट के ऊपर आपका लगा के देखता हूँ, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। ठीक है,
So now we are starting with our new topic, that is an advanced filter. Advanced filter से पहले मैं आपको शॉर्ट करना और फिल्टर करना बता देता हूँ। जैसे शॉर्ट करने की बात करें तो ये वाली आपकी जो नेम की लिस्ट है पूरी, जिसमें अलग अलग अल्फाबेट से आपके नेम स्टार्ट हुए हैं, ये शफल करके लिखे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि ये सिस्टमेटिक वाइज ए पहले, बी पहले वाले, फिर बी, सी, फिर डी, इस तरीके से आ जाए। तो होम टैब में आपको यहाँ पे दिखा होगा शॉर्ट एंड फिल्टर के नाम से, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे। अब आप चाहते हो कि ये अल्फाबेटिक ए टू बी में आ जाए, ठीक है। ये आप देख रहे हो पहले ए वाले आ गए, अब बी का कोई नहीं था तो सी का नहीं है, डी के आ गए। इस तरीके से पूरा अरेंज हो गया। अब आप चाहते हो कि पहले लास्ट आए, फिर बाद में ए आए, ये आपका सेलेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हो नंबर, ये तो अभी सीरियल वाइज लगे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आए, यहाँ पे शॉर्ट किया। अब आप देख रहे हो कि ये सीक्वेंस उल्टा हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल जेड करके आप दोबारा से बैक जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्टकट। अब आता था फिल्टर के लिए। फिल्टर में आप क्या करना है, आपको ये पूरी जो ऊपर की जो हेडिंग है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपको दिख रहा होगा शॉर्ट एंड फिल्टर का। शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर का, फिल्टर पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर एक सबके ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल चुके हैं, ठीक है। ये खुल गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब आप ये ड्रॉप डाउन में होता क्या है, ड्रॉप डाउन में आप जैसे देखेंगे इसमें आपने सेलेक्ट ऑल कर रखा है, तो आपके पास जितने भी उसके अंदर आइकन है, डेटा है, कंप्यूटर का है, डांस का है, म्यूजिक का है, तो वो सारे खुल गए। अब आप चाहते हो सिर्फ कंप्यूटर का आ जाए, बाकी हट जाए, तो सिर्फ कंप्यूटर पे सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। आपका सारा कंप्यूटर वाला डेटा ओपन हो चुका है। सेम अगर आप चाहते हो कंप्यूटर का नहीं, डेटा का, डांस का आ जाए, पूरा आ चुका है। तो ये हो गया हमारा फिल्टर। सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, मेरे पास पूरा डेटा। अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, फिल्टर के रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे एडवांस जब एक्सेल सीख रहे हैं तो हमें एडवांस फिल्टर भी सीखना पड़ेगा। तो एडवांस फिल्टर में क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे डेटा में। डेटा में आपको यहाँ पे फिल्टर के पास ही एक ऑप्शन दिखा होगा एडवांस का। एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस, यानी कि ये चाहता है कि आप जिस प्लेस पर हैं आप वहीं फिल्टर करना चाहते हैं, यानी कि यहीं, या आप कहीं और किसी और लोकेशन, तो आपको किसी और लोकेशन में फिल्टर करना होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूछ रहा है कि लिस्ट द रेंज, आपकी रेंज क्या है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब आपको रेंज जो है पूरी सेलेक्ट करनी है, ये आपकी रेंज है। उसके बाद दोबारा से वही क्राइटेरिया रेंज, आप इसमें से जो है क्या अलग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंटरेस्ट एड्रेस, यानी कि कंप्यूटर और मथुरा वाले अलग हो जाए, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप कॉपी किस जगह पे करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इस जगह पे, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ओके कर दिया, यानी कि मेरे पास जो कॉन्टेक्ट्स आए हैं राजेश, शालिनी, देवेन और सीता जो है, उनके पास कंप्यूटर भी है और मथुरा से भी। तो ये होता है हमारा एडवांस फिल्टर। मैं अभी एक और एडवांस फिल्टर लगा के दिखाता हूँ किसी दूसरे उससे। कॉपी टू दी अदर, सेम, यहाँ पे दोबारा से गए, पूरी रेंज सेलेक्ट कर दी दोबारा से। क्राइटेरिया रेंज क्या आप रखना चाहते हो, मैं क्राइटेरिया रेंज चाहता हूँ कि म्यूजिक और आगरा वाले आ जाए, ठीक है। उसके बाद चाहता हूँ मैं कॉपी कहाँ पर हो, आपने ये सिलेक्ट कर ली रेंज यहाँ पर, और उसके बाद ओके। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ये आपके सिर्फ म्यूजिक और आगरा वाले आ चुके, तो इसे कहते हैं हम लोग एडवांस फिल्टर करना, ठीक है। आई होप आपके एडवांस फिल्टर भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर क्लिकिंग फॉर द होम टैब, कमिंग ऑन द बैक, नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल जो हमारा यूज होता है एक बड़े स्केल पर होता है, लार्ज इंडस्ट्रीज एंड ऑफिस में यूज होता है, बड़ी कैलकुलेशन अलग अलग। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा क्रिएट करके रखा है, जहाँ पे आप देख रहे हो सीरियल नंबर, उसके बाद सारे एम्प्लॉइज के नेम है, ईयर देख रखे हो यहाँ पे 2001 से लेके पूरे 2011 तक का डेटा है, और यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च पूरा मंथ लिखे हुए हैं, किस मंथ में किसने कितनी सेल की है कंपनी के लिए, ये पूरी यहाँ पे मैंने एंट्री कर रखी है। तो पाइवट टेबल का यूज वैसे बेसिकली होता किस लिए, हमें छोटे छोटे स्केल पे अगर हमें यूज करना होता है तो हम 2 मिनट में निकाल देते हैं कि हमारी किस पर्टिकुलर इंसान ने कितनी सेल करी है, छोड़ी। अब जैसे एम्प्लॉइज ज्यादा है किसी कंपनी में और किसी ने सेल ज्यादा करी है, तो पाइवट टेबल का यूज कैसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब से पहले आपको पूरा का पूरा जितने भी आपको डेटा की सेल है उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉर्नर में दिख रहा है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में दो ऑप्शन आ रहा है, पाइवट टेबल और चार्ट। तो सबसे ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करना है पाइवट टेबल।
पाइवट टेबल के बाद आपने देखा यहाँ पर रेंज सेलेक्ट, तो रेंज आपकी ऑटोमेटिकली पहले से मैंने सेलेक्ट करवा दी है। उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आपकी जो शीट है वो न्यू शीट पर आए या फिर आपकी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर आए। तो मैं इसी पर दिखाता हूँ तब कि सारा डेटा एक ही शीट पे क्लियर हो जाए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपका डेटा इस लोकेशन में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ओके। ओके के आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक पाइवट फील्ड लिस्ट खुली है, सीरियल नंबर, नेम, ईयर, मंथ एंड सेल। अब आपको करना क्या है कि नेम्स में सेलेक्ट करना है। नेम यहाँ पर रो लेवल में आ चुका है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर सेल आ जाए। सेल यहाँ पर वैल्यूज में आती है। अगर आपको कोई भी चीज ऐड करानी है तो वो आपको यहाँ फोर्थ कॉलम में डालनी पड़ेगी, यानी वैल्यूज में। अगर आपको रो वाइज लगाना है तो आपको यहाँ करना है। और उसके बाद अगर आप कॉलम में चाहते हो, जैसे सपोज अगर मैं नेम को यहाँ कर दूं कॉलम में, तो रिपोर्ट ऐसे आएगी। तो रो में ही रहने देते हैं, ये हो गई रो में। उसके बाद आप क्या चाहते हो कि ईयर भी आ जाए, किस ईयर में किस पर्टिकुलर इंसान ने कितनी सेल करी, तो मैंने ईयर भी लगा दिया यहाँ पर। तो ईयर जो है बाई डिफॉल्ट वैल्यू में आ गया, यानी ईयर भी ऐड हो गई। तो ईयर को उठा के पहले रो में रखो। अब यहाँ पे क्लियर हो गई अमित ने किस ईयर में कितनी सेल की। ये होती है हमारी पाइवट टेबल। अब आप चाहते हो कि ये नेम और ईयर दोनों की दोनों कॉलम में आ जाए। ये अमित कुमार 2023 सेल करी। तो हमारा यहाँ पे एडवांस एक्सेल चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। मेरे जो ऑल सारे टॉपिक थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे हमारा एडवांस एक्सेल क्लियर है, डेटा फॉर्म कैसे होता है, डेटा वैलिडेशन, सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे होता है, पावर टेबल हो चुका है। ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन आस्क मी पर्सनली और इन द ग्रुप। ठीक है।